हेलो बच्चों, फिर से वेलकम आप सभी का। और आज हमारा टॉपिक है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। तो अगर आपने पीरियोडिक टेबल देखी थी लास्ट लेक्चर पे, तो उसी पे बेस्ड कुछ प्रॉपर्टीज है जो प्रॉपर्टीज टाइम टू टाइम वेरी करती जाती हैं, जिनको हम बोलते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टी। यानी कुछ देर के बाद अगला एलिमेंट आएगा, उसकी प्रॉपर्टी सिमिलर होगी। जैसे कि हमने देखा था हाइड्रोजन के 2 एलिमेंट बाद लिथियम आता है, लिथियम के 2 एलिमेंट बाद सोडियम आता है। तो लिथियम और सोडियम की प्रॉपर्टीज क्या रहती हैं, थोड़ा सिमिलरिटी दिखाती हैं। तो इसी प्रॉपर्टीज को हम बोलते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी कुछ देर के बाद अलोंग द पीरियड या ग्रुप में कुछ वेरी करती है। देखो यहाँ लिखा भी है, द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स चेंज रेगुलरली। एक रेगुलर पैटर्न पे चेंज होती है along the period and down the group of the periodic table। टेबल के अंदर जो प्रॉपर्टीज along the group, along the period and down in the group रेगुलरली चेंज होती हैं, धीरे धीरे चेंज होती हैं। लाइक लिथियम के बाद जस्ट अगली प्रॉपर्टी जो आएगी वो सोडियम की सिमिलरिटी रहेगी, सोडियम के बाद पोटेशियम की जो आएगी वो सिमिलरिटी रहेगी। तो उसी प्रॉपर्टीज को हम बोलते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। हालांकि अभी आने वाली जो टॉपिक्स हैं उसमें इस बात को आप और क्लियरली समझ जाओगे कि पीरियोडिक प्रॉपर्टी होती क्या है। तो नॉर्मली हमारे पास बहुत सारी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हैं। वो फिजिकल प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, वो केमिकल प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। फिजिकल के अंदर था मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, ये सब का सब। उसके अलावा कुछ और प्रॉपर्टीज हैं लाइक वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर की बात करेंगे हम, वैलेंसी, एटॉमिक साइज एंड मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। तो जो आपको पढ़नी है अभी 10th स्टैंडर्ड में, वो प्रॉपर्टीज हैं ये 4। कौन कौन सी? वैलेंसी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंसी, एटॉमिक साइज एंड मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। ये 4 की 4 प्रॉपर्टी से एक क्वेश्चन तो हमेशा बनता है। इसको हम मोस्ट इंपोर्टेंट मान लेना इस टॉपिक को, कि बाकी चीज़ तो आप मेमोराइज कर सकते हो, यहाँ पर हर चीज़ मेमोराइज नहीं होती। यहाँ पर आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ानी पड़ेगी कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। तो अब हम इनको 1 बाय 1 पढ़ेंगे। ये सारी के सारी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हैं, 1, 2, 3, 4 और भी बहुत सारी होती हैं, बट आपके सिलेबस में जितना आपको पढ़ना है वो 4 पढ़नी है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंसी, एटॉमिक साइज एंड मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। इनको देखते हैं अब 1 बाय 1। तो सबसे पहले हम देखेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन को। किसको बोलते हो? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट सेल। लाइक सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होगा? 11। डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो 2, 8, 1। तो आप बोलोगे इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 1। यानी जो आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स, जिसको हम वैलेंस सेल भी बोलते हैं, आउटर मोस्ट सेल इज ऑल्सो कॉल्ड वैलेंस सेल। और जो उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। बात समझ में आ गई? क्लियर है? तो अब हम चेक करने वाले हैं वेरिएशन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन ग्रुप्स एंड पीरियड। तो पहले हम बात करते हैं पीरियड की। जब हम पीरियड में आगे बढ़ते हैं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर क्या चेंजेज आते हैं वो पढ़ना है हमने। तो आप जानते हो कि हम इन रोज को क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल रोज को हम बोलते हैं पीरियड्स, और वर्टिकल को हम बोलते हैं ग्रुप्स। यानी ये फर्स्ट ग्रुप, ये सेकेंड ग्रुप, ये थर्ड, ये फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 18 तक हो गए। और ये मेरे पीरियड्स हो गए, फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड 7th। तो पीरियड्स और ग्रुप अगर आप समझ गए हो तो हम किसकी बात करने वाले हैं? हम बात करने वाले हैं इन पीरियड्स। तो मैं आपको ये भी एग्जांपल लेना पड़ेगा आपको। मैं लेता हूँ सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स। सेकेंड पीरियड के एलिमेंट लेता हूँ मैं, ठीक है। सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं? लिथियम आता है, बेरिलियम आता है, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन। ठीक हो गया? अब इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लें सबके, लिथियम बेरिलियम के, तभी तो हम बता पाएंगे कि इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो लिथियम का नंबर होता है 3, इसका नंबर 4, इसका नंबर 5, इसका नंबर 6, इसका नंबर 7, इसका 8, 9 एंड 10। अब इनके लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसका क्या होगा? 2,1, क्या होगा? 2,2, इसका क्या होगा? 2,3, इसका होगा 2,4। नाइट्रोजन क्या बनेगा? नाइट्रोजन का बनेगा एटॉमिक नंबर 7 होता है तो 2,5। ऑक्सीजन क्या बनेगा? एटॉमिक नंबर 8 होता है तो 2,6। फिर
फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, तो 2,7, और नियॉन का एटॉमिक नंबर 10, तो 2,8। तो सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन चेक करो आप। इसके कितने हैं? 1, इसके 2, इसके 3, इसके 4, इसके 5, इसके 6, इसके 7, इसके 8। यानी जब हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट पढ़ते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में क्या फर्क पड़ता है, जल्दी बताओ। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में क्या फर्क पड़ रहा है? देखो अपने आप समझ में आ जा रहा है, इंक्रीज कर रहे हैं। यानी किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट आगे की ओर बढ़ने पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं। क्या करते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज। अब मैंने सेकंड पीरियड ले रखा, आप थर्ड चेक कर सकते हो। आप थर्ड में चेक करके देखो क्या इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर रहे हैं? डेफिनेटली करेंगे। तो ये मेरा आ गया पहला वेरिएशन कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसको बोलते हो, तो समझ गए हो आप कि आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब उनका वेरिएशन पढ़ रहे हैं हम। पहले वेरिएशन देख रहे हैं पीरियड के अंदर, यानी किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट बढ़ने पर। मैंने अभी कौन सा पीरियड लिया हुआ है? सेकंड वाला पीरियड, सेकंड लाइन ली है टेबल के अंदर, उसमें लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, ये सारे आते हैं। तो जब मैं इनको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूँ तो उस टाइम पर इनके इलेक्ट्रॉन्स पहले 1 आ रहे हैं, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, 6, 7, 8, 9, 10, सो ऑन। 7 से 8 तक, मैक्सिमम 8 तक आ सकते हैं, बस उसके ऊपर तो एलिमेंट होता ही नहीं आगे। तो लेफ्ट टू राइट बढ़ने पर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज करते हैं। तो ये मेरा हो गया अलोंग द पीरियड क्या वेरिएशन पड़ता है, तो इसको नोट करो। तभी तो हम नंबर, फिर हम ग्रुप की बात करेंगे, ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर क्या फ़र्क पड़ेगा, फिर उसकी बात करेंगे। तो इसको फटाफट नोट करो। फिर हम ग्रुप की बात करेंगे कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ग्रुप में नीचे, ऊपर से नीचे आने पर क्या फ़र्क पड़ता है। तो अब हम देखने वाले हैं इन ग्रुप्स। ग्रुप्स क्या? वेरिएशन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन ग्रुप। जब ग्रुप में हम ऊपर से नीचे बढ़ेंगे, ग्रुप कौन से होते हैं? वर्टिकल कॉलम्स। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे क्या फ़र्क पड़ने वाला है, चेक कर लेते हैं। पहले मैं चलो फर्स्ट ग्रुप लेके देखता हूँ। फर्स्ट ग्रुप में कौन कौन से आते हैं? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, एंड देन सो ऑन। ये मेरा क्या हो गया? ग्रुप्स। ये क्या है? मेरे ग्रुप। ठीक हो गया? तो चेक करो। अब इनको हम चेक करते हैं इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेके। मैंने अभी कौन सा ग्रुप ले रखा है? फर्स्ट ग्रुप ले रखा है। मैंने अभी कौन सा ग्रुप ले रखा है यहाँ पर एज एग्जाम्पल? फर्स्ट ग्रुप। ये लो। तो पहला एलिमेंट हाइड्रोजन है। एटॉमिक नंबर कितना होता है हाइड्रोजन का? 1 होता है। लिथियम का होता है 3, सोडियम का होता है 11, पोटेशियम का होता है 19। डिस्ट्रीब्यूट करो, इसका 1 आएगा, इसका 2,1, इसका 281, इसका 2881। तो क्या मिल रहा है आपको? वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या मिलते हैं? सेम मिलते हैं। मतलब कह सकते हैं डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिमेन सेम। तो हम ये कह सकते हैं किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो उतने ही रहते हैं। फर्स्ट ग्रुप में 1, 1, 1 रहेंगे तो सेकंड में 2, 2, 2 रहेंगे। आप चेक कर सकते हो। चलो मैं एक एग्जाम्पल और लेके दिखा देता हूँ आपको यहीं पर। अगर आप सेकंड ग्रुप ले लो, सेकंड वाला, उसमें कौन आता है? बेरिलियम, फिर मैग्नीशियम, फिर कैल्शियम। एटॉमिक नंबर इज 4, 12, 20। डिस्ट्रीब्यूट करो 2,2, डिस्ट्रीब्यूट करो 282, डिस्ट्रीब्यूट करो 2882। क्या मिल रहा है? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स सिमिलर मिल रहे हैं। तो मैं कह सकता हूं कि ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, रिमेन सेम। वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिमेन सेम अलोंग द ग्रुप, ऊपर से नीचे जाने पर। तो ये सब चीजें आप इसको नोट करो। तो हमारा पहला पीरियोडिक प्रॉपर्टी पूरी हो जाती कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसको बोलते हो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन में पीरियड में कैसे वेरिएशन आता है और ग्रुप में कैसे वेरिएशन आता है। पीरियड में लगातार बढ़ते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक बढ़ते हैं, लेकिन ग्रुप में कोई चेंज नहीं आता है। ग्रुप में वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिमेन सेम। तो ये पहली प्रॉपर्टी हो जाती है पूरी। अब आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2, दैट इज वैलेंसी। सो प्रॉपर्टी नंबर 2 पे आते हैं, वैलेंसी। वैलेंसी किसको बोलते हैं? हमने बहुत बार डिस्कस किया हुआ है। कौन एलिमेंट कितने इलेक्ट्रॉन लूज गेन या शेयर करता है, वो उसकी वैलेंसी होती है। डेफिनेटली वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज गेन और शेयर्ड बाय एन एटम कहाँ से करेगा? फ्रॉम द वैलेंस सेल, सबसे बाहर वाले सेल से। इट इज कॉल्ड इट्स वैलेंसी। लाइक सोडियम को अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे 281, ये कहेगा 2,5, ये 2,6। अब इसकी वैलेंसी की बात करोगे अगर आप, इसकी वैलेंसी सोडियम की क्या करेगा? लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन है तो एक ही लूज करेगा, वैलेंसी हो जाएगी 1।
अब इसकी वैलेंसी चेक करो, इसके लास्ट में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्या चाहेगा? 3 गेन करना चाहेगा, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी? 3। और लास्ट वाले की वैलेंसी कितनी होगी? वैलेंसी इज इक्वल टू 2। लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो कौन कितना लूज कितना गेन करता है, उसी को हम बोलते हैं उसकी वैलेंसी। अब आते हैं वेरिएशन ऑफ द वैलेंसी, कि वैलेंसी का वेरिएशन कैसे होता है। पहले हम बात करेंगे इन पीरियड, फिर बात करेंगे इन ग्रुप। मैं अगेन फिर से एग्जांपल वो लेता हूँ, सेकंड पीरियड के एलिमेंट लेता हूँ, क्योंकि ये सबसे कॉमन एग्जांपल है। इसको देख के आप किसी को भी सॉल्व कर सकते हो। कौन कौन से आते हैं? लिथियम आता है, एटॉमिक नंबर इज 3, डिस्ट्रीब्यूट भी कर दो 2,1। फिर आता है बेरिलियम, डिस्ट्रीब्यूट कर दो, एटॉमिक नंबर इज 4, 2,2। देन बोरॉन, देन कार्बन, देन नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन एंड देन फ्लोरीन। डिस्ट्रीब्यूट करते रहते हैं इनको। बोरॉन का एटॉमिक नंबर होता है 5, डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो 2,3। कार्बन का 6 होता है, डिस्ट्रीब्यूट करोगे 2 एंड 4। नाइट्रोजन का होता है 7, डिस्ट्रीब्यूट करोगे 2 एंड 5। ओ का होता है 6, डिस्ट्रीब्यूट करोगे 2,6। फ्लोरीन का होता है 9, इसका होता है 8, इसका होता है 9, डिस्ट्रीब्यूट करोगे 2,7। और नियॉन का क्या होता है? 10 होता है, तो 2,8। तो ये तो मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब इनकी वैलेंसी लिखते हैं, ठीक है, सबकी वैलेंसी लिखते हैं। वैलेंसी बताओ, इसकी वैलेंसी कितनी होगी? ये एक इलेक्ट्रॉन लास्ट में लूज करेगा, तो वैलेंसी 1, फिर 2, फिर वैलेंसी कितनी दिखाएगा? ये 3 दिखाएगा। कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, आपने पढ़ा हुआ है, 4 दिखाएगा। नाइट्रोजन के लास्ट में 5 इलेक्ट्रॉन थे, कितना करेगा? 3 गेन करेगा, तो वैलेंसी 3 हो जाएगी। फिर वैलेंसी इसकी 2, इसकी वैलेंसी 1, इसकी वैलेंसी 0। तो देखो क्या फर्क पड़ रहा है, पहले वैलेंसी बढ़ती है 1 to 4, देन डिक्रीज 0। क्या होता है फर्स्ट में? फर्स्ट में जो वैलेंसी होती है, वैलेंसी इंक्रीज करती है फ्रॉम 1 to 4 एंड देन डिक्रीज टू 0। तो ये मिला मुझे, इस मैंने एरो बना दिया, देखो ये। यानी अगर हम किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट आगे बढ़ते हैं, तो वैलेंसी पहली 1 2 3 4 तक इंक्रीज करती है, फिर 3 2 1 0 तक डिक्रीज करती है। आप किसी भी चेक कर लेना, आप थर्ड पीरियड को लेके चलोगे, आप देखोगे तो आपको यही सीक्वेंस मिलेगी। हमने इसमें चेक करना था वैलेंसी के बारे में। तो इसके लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन तो 1 लूज करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन तो 2 लूज करेगा, 3 तो 3 लूज करेगा, 4 तो फिर शेयरिंग हो जाती है, फिर 5 आ गया, इसको ऑक्टेट पूरा करना है, 3 गेन कर सकता है। ऑक्सीजन के लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 गेन करके अपना ऑक्टेट पूरा कर लेगा। फ्लोरीन के लास्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स, तो 1 चाहिए, आराम से गेन कर लेगा। और इसका तो कंप्लीटिव फील्ड है, तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? 0। नोबल गैस है, इनर्ट गैस है, बात कर चुके हैं, इसकी वैलेंसी 0। तो ये हो गया वेरिएशन ऑफ वैलेंसी इन द पीरियड। पीरियड के अंदर ये चेंज आता है, पहले वैलेंसी बढ़ती है 1 से लेकर 4 तक, और फिर घटती है 0 तक। तो पीरियड में हो गया। आप ग्रुप की बात करते हैं, तो वेरिएशन इन ग्रुप में देखो क्या होता है। अगर मैं कोई भी ग्रुप ले लूँ, मैंने फर्स्ट ग्रुप ले लिया, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, तो इनको डिस्ट्रीब्यूट भी कर लेते हैं। इसका एटॉमिक नंबर 19 होता है, तो इसको 1 आएगा, इसका 2,1, इसका 281 और इसका 2,881। बताओ वैलेंसी में क्या फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा ना, सबकी वैलेंसी 1 तो होगी। इसके लास्ट में भी 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके लास्ट में भी 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके लास्ट में भी 1 इलेक्ट्रॉन, इसके लास्ट में भी 1 इलेक्ट्रॉन, तो सबकी वैलेंसी कितनी होगी? 1 होगी। यानी ग्रुप में आने पर कोई वैलेंसी में चेंज नहीं होता। आप कोई भी ग्रुप उठा के देख लो, मैं मान लो मैं सेकेंड ग्रुप ले लेता हूँ, चलो सेकेंड ग्रुप लेके चलकर अगर चलूँ मैं, तो क्या होता है? देखो सेकेंड में क्या होता है? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड सो ऑन। एटॉमिक नंबर 4, 12, 20। डिस्ट्रीब्यूट करो 2,2, 2,8,2 एंड 2,8,8,2। बताओ सेकेंड ग्रुप में वैलेंसी में क्या फर्क पड़ा? सबकी वैलेंसी 2 ही है, ये 2 लूज करेगा, ये 2 लूज करेगा, ये 2 लूज करेगा। तो हम कह सकते हैं इनको देखते हुए, वैलेंसी रिमेन सेम। क्या रहती है? वैलेंसी रिमेन सेम डाउन द ग्रुप, डाउन द सेम ग्रुप,
डाउन द सेम ग्रुप, यानी किसी भी ग्रुप में आप चेक करोगे तो उनकी सबकी वैलेंसी सेम रहेगी, मतलब सेकेंड ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हैं सबकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। फर्स्ट ग्रुप में सबकी वैलेंसी क्या होगी, 1 होगी, मतलब किसी भी ग्रुप में नीचे जाने पर वैलेंसी में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वैलेंसी उतनी उतनी रह रही है। तो हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 2 भी हो जाती है पूरी। वैलेंसी किसको बोलते हो, और वैलेंसी का वेरिएशन पीरियड में कैसे होता है और ग्रुप में कैसे होता है। तो दूसरी प्रॉपर्टी भी हो जाती है कंप्लीट, इसको नोट कर लो। फिर आ जाते हैं हम प्रॉपर्टी नंबर 3, थर्ड पीरियोडिक प्रॉपर्टी पे। सो जो थर्ड पीरियोडिक प्रॉपर्टी है वो है एटॉमिक साइज, जिसको एटॉमिक रेडियस भी बोलते हैं, बिकॉज साइज किस पे डिपेंड करता है, एटम के रेडियस पे डिपेंड करता है। जिसका जितना रेडियस उसका उतना साइज, सिंपल सी बात है। तो अगर आपको डिफाइन करने के बोले एटॉमिक साइज किसको बोलते हो, तो आप बोलना एटॉमिक रेडियस को ही एटॉमिक साइज बोलते हैं। एंड रेडियस क्या होता है तो जानते हो, सर्कल का सेंटर से उसके सर्कमफेरेंस तक के डिस्टेंस को। लेकिन यहाँ पर ये एटम है, तो एटम का रेडियस डिफाइन कैसे करेंगे। मान लो मेरे पास एक एटम है, उसका ये रहा न्यूक्लियस, इस पर चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। ये रहा इसका पहला सेल, ये रहा इसका दूसरा सेल, और ये रहा इसका थर्ड सेल। मान लो 3 सेल इसके पास है। तो इसका रेडियस कहाँ से नापोगे आप, यहाँ से, सेंट्रल ऑफ द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट सेल, दिस इज कॉल्ड रेडियस। लिखा भी है देखो, द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के भी सेंटर थे, ये मेरा क्या है न्यूक्लियस है पूरा का पूरा, उसके सेंटर से जो उसका आउटर मोस्ट सेल है वहां तक के डिस्टेंस को हम बोलेंगे एटॉमिक रेडियस। कई बार एग्जाम में इसका एक ऑप्शनल क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ इसमें से कौन सा वाला डायग्राम सही रेडियस को दिखा रहा है। अब अज्यूम करो उसने ऐसा बना दिया, क्या सही है, बिल्कुल नहीं है। कहाँ से होता है, सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस से नापते हैं हमेशा हम। तो इसी को हम बोलते हैं एटॉमिक रेडियस। जिसके पास जितने ज़्यादा सेल होंगे उसका रेडियस भी उतना होगा। अगर मान लो मेरे पास ये एक ही सेल होता है ऐसा कुछ, तो उसका रेडियस इतना सा होता। तो किस पे डिपेंड कर रहा है, साइज, साइज डिपेंड कर रहा है रेडियस पे, एटॉमिक रेडियस पे। एंड व्हाट इज रेडियस, द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट सेल इज कॉल्ड रेडियस। यही रेडियस है, एटॉमिक रेडियस। ये क्या है हमारा एटॉमिक रेडियस, ठीक हो गया। तो हर एटम का कुछ ना कुछ तो एटॉमिक रेडियस पक्का होगा। उसको हम पिकोमीटर में नापते हैं, बिकॉज बहुत छोटा सा क्वांटिटी है, तो इसको हम नापते हैं पिकोमीटर या नैनोमीटर में। तो अब आती है बात, तो हम पढ़ रहे हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टी के बारे में। तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज रेगुलरली चेंज होती है। तो फिर से यहाँ चेक करेंगे हम, वेरिएशन ऑफ एटॉमिक साइज अलोंग द पीरियड एंड वेरिएशन ऑफ एटॉमिक साइज डाउन द ग्रुप। क्या उनकी प्रॉपर्टी, क्या साइज बढ़ता है, घटता है, क्या होता है, वो हम चेक करेंगे अब इसके बाद। तो एटॉमिक साइज हो जाता है पूरा, व्हाट इज एटॉमिक साइज। अब हम पढ़ेंगे वेरिएशन ऑफ एटॉमिक साइज। क्या पढ़ेंगे, वेरिएशन ऑफ एटॉमिक साइज, वेरिएशन ऑफ एटॉमिक साइज। पहले पढ़ेंगे किसके बारे में, अलोंग द पीरियड में क्या चेंज होता है साइज का, उसके बाद हम ग्रुप में क्या चेंज होता है साइज का, उसकी बात करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एटॉमिक साइज का जो वेरिएशन होता है वो पीरियड में कैसे होता है। तो फिर से मैंने सेकेंड पीरियड के सारे एलिमेंट्स लिख दिए, फ्रॉम लिथियम टू फ्लोरीन। मैंने लास्ट में नियॉन छोड़ा हुआ है, बिकॉज नियॉन एक नोबल गैस है, उसकी प्रॉपर्टी स्लाइटली डिफर हो जाती है उनसे, तभी उसको छोड़ दिया हमने। तो हम जनरल ट्रेंड की बात करेंगे। तो लिथियम का ये रहा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, 2,7। अब देखो हर किसी के पास यहाँ पर दो दो सेल हैं, 2 सेल इसके पास भी, 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 और 2 सेल इसके पास भी। दैट मीन्स इन सबका साइज क्या होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए। देखो 2 सेल इसके पास भी हैं, 2 सेल यहाँ, 2 सेल इसके पास, 2, 2 एंड 2। तो इट मीन्स इनके पास सेम होना चाहिए क्या, इनका साइज, इनका साइज सेम होना चाहिए। बट ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। ऐसा क्यों नहीं होता, साइज घटता है। जब हम ऐसे लेफ्ट से राइट की ओर बढ़ते हैं साइज डिक्रीजेज, साइज क्या करता है, डिक्रीज करता है। क्यों डिक्रीज करता है उसकी बात करते हैं। देखो इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 3। एटॉमिक नंबर क्या दिखाता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को दिखाता है। मतलब लिथियम के पास कितने प्रोटॉन्स हैं, 3 प्रोटॉन्स हैं, साथ में 3 इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। प्रोटॉन्स कहाँ पर होते हैं, प्रोटॉन्स न्यूक्लियस पे होते हैं। मतलब इसके न्यूक्लियस पे 3 प्रोटॉन्स हैं, 3 प्रोटॉन्स प्लस 3 चार्ज बनाएंगे, और बाकी बचे 3 इलेक्ट्रॉन्स, 2 यहाँ पर हैं और 1 यहाँ पर है। बात समझ में आ रही है।
लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है 3। इसके पास कोई चार्ज नहीं दिखा होता, इसका मतलब इसके पास 3 प्रोटॉन्स हैं और 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यही होता है, प्रोटॉन को ही हम बोलते हैं एटॉमिक नंबर। तो ये 3 के 3 प्रोटॉन कहाँ पर होंगे, इसके न्यूक्लियस के अंदर होंगे, और इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होंगे, वो सेल में घूम रहे होंगे, पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे वाले में 1 इलेक्ट्रॉन, तो सबके साथ यही कंडीशन आने वाली है। ठीक हो गया। तो हर किसी के पास अपना अपना न्यूक्लियर चार्ज है। तो मैं चेक कर लेता हूँ किसका कितना न्यूक्लियर चार्ज है। न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है, इसका कितना हो गया +3। कितना एटॉमिक नंबर है 4, तो इसका मतलब इसके न्यूक्लियस पे +4 चार्ज है। ठीक हो गया, कितना, दैट मीन्स +4 चार्ज। इसका एटॉमिक नंबर 5 है, तो इसके न्यूक्लियस पे +5 चार्ज हो गया। इसके में कितना हो गया +6 चार्ज, इसके न्यूक्लियस पे +6 चार्ज। इसके न्यूक्लियस पे +7 चार्ज, +7 चार्ज। इसके न्यूक्लियस पे +8 चार्ज, तो न्यूक्लियर चार्ज इसका हो गया +8। इसके न्यूक्लियस पे +9 चार्ज, तो इसके न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स हो गए +9 प्रोटॉन्स। तो जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो ये अट्रैक्शन भी तो बढ़ना शुरू हो जाएगा। कौन सा अट्रैक्शन, अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट सेल। देखो मेरे पास एक कंडीशन ये, इसके पास +3 इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स है और ये खींच रहा है इसको, ठीक है। और कंडीशन नंबर 2 है, इसके न्यूक्लियस पे +4 इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स है, और प्रोटॉन किसे खींचता है, इलेक्ट्रॉन खींचता है। इलेक्ट्रॉन यहाँ घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन यहाँ घूम रहा है, खींच रहा है इसको। ज़्यादा जोर से कौन खींचेगा, +3 इलेक्ट्रॉन खींचेगा या +4 खींचेगा, डेफिनेटली +4 प्रोटॉन से एक इलेक्ट्रॉन को वो ज़्यादा जोर से खींचेगा। तो इसका मतलब अगर ये ज़्यादा जोर से खींचेगा तो साइज थोड़ा सा क्या हो जाएगा, इसका डिक्रीज कर जाएगा। देखो इसके पास भी एक सेल, इसके पास भी एक सेल, डिफरेंस किसका है, इसके पास न्यूक्लियस पे +3 प्रोटॉन्स हैं, इसके पास +4 चार्ज है, +3 चार्ज +4 चार्ज। ज़्यादा कौन खींचेगा, +4 वाला इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर जोर से खींचेगा, तो साइज थोड़ा सा डिक्रीज कर जाएगा। और अगर इन दोनों में साइज को कंपेयर करोगे तो इसका साइज बड़ा होगा। तो इसका मतलब ये है कि अब आप चेक करो किसके पास सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज है, +9, तो ये बहुत जोर से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचेगा। उसके बाद कौन खींचेगा, +8 वाला इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। उसके बाद +7 वाला खींचेगा, उसके बाद +6 वाला खींचेगा, उसके बाद +5 वाला, उसके बाद +4 वाला एंड देन +3 वाला। सबसे बहुत ही कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा इसमें, और यहाँ सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो इससे क्या मिला मुझे, इससे ये मिला कि जब हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट बढ़ते हैं, नंबर ऑफ सेल तो सेम रहते हैं लेकिन साइज डिक्रीज कर जाता है। साइज डिक्रीज क्यों करता है, बिकॉज इंक्रीज इन द न्यूक्लियर चार्ज, इंक्रीज इन द न्यूक्लियर चार्ज। इसको मैं लिख देता हूं, तो इसका मैंने रीजन लिख दिया है कि एटॉमिक साइज डिक्रीज ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। क्यों, ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करने से अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट सेल वो इंक्रीज करता है, एज अ रिजल्ट साइज डिक्रीज करता है। यानी इसमें देखोगे आप, जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट सेल के बीच में अट्रैक्शन भी ज़्यादा होता जा रहा है, तो थोड़ा थोड़ा साइज डिक्रीज करना शुरू हो जाएगा, बराबर नहीं रहेगा। तो इसका मतलब ये है कि जब कभी आपको सेम सेल वाले 2 एटम दिख जाएं, उन दोनों के पास 2-2 सेल या 3-3 सेल हो, और आपसे पूछे कि कौन बड़ा कौन छोटा, तो आप क्या चेक करो, उस पर न्यूक्लियर चार्ज चेक करो। जिसके पास ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा लगेगा, किसके बीच में, न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट सेल के बीच में, जिसकी वजह से उसका साइज छोटा होगा। ग्रेटर द न्यूक्लियर चार्ज स्मॉलर द साइज, लिख देता हूँ यहाँ पर मैं, ग्रेटर द न्यूक्लियर चार्ज स्मॉलर द साइज, स्मॉलर द साइज ऑफ एटम। ठीक हो गया। तो ये आपके पास मेन फंडा होना चाहिए। अब किसी के पास 3 और 2 का डिफरेंस है तो फर्क पड़ता ही नहीं। देखो मान लो मेरे पास एक ये है और मेरे पास एक ये है। अब भैया इसके पास तो 2 सेल हैं, 2 सेल डेफिनेटली बड़ा होगा एक सेल वाले से। लेकिन अगर आपके पास 2 कंडीशन ऐसे मिल जाए, आप देखो ये
इसके पास भी एक सेल है, इसके पास भी एक सेल है। अब इन दोनों में कौन बड़ा कौन छोटा, तो उस केस पर क्या चेक करो आप, उस केस पर चेक करो उसका न्यूक्लियर चार्ज। जिसका न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा उसका साइज छोटा। बात समझ में आ गई होगी आपके। अब आते हैं किस पे, वेरिएशन इन ग्रुप। ग्रुप में साइज का क्या फर्क पड़ता है, साइज बढ़ता है घटता है क्या होता है। अब अगर पीरियड समझ गए हो तो आप ग्रुप पे आ जाओ, कि यानी वेरिएशन ऑफ एटॉमिक साइज इन ग्रुप। चलो मैं फर्स्ट ग्रुप लेता हूँ। फर्स्ट ग्रुप में यही आते हैं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंसियम। तो लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये, इसका ये, इसका ये, इसका ये। तो अगर आप हाइड्रोजन को ड्रॉ करोगे तो उसके पास न्यूक्लियस है और साथ में एक ही सेल है। लिथियम को ड्रॉ करोगे तो लिथियम के पास न्यूक्लियस है बट साथ में उसके पास दो सेल है। सोडियम को ड्रॉ करोगे तो उसके पास न्यूक्लियस तो है और साथ में तीन सेल हैं, 1 2 3। तो बहुत सिंपल सा है। जब मैं नीचे की ओर बढ़ रहा हूं तो नंबर ऑफ सेल से भी बढ़ रहे हैं। पहले एक सेल आ रहा है, फिर दो सेल, फिर तीन, फिर चार, फिर पाँच, फिर छः, फिर सात। तो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे तो साइज भी तो बढ़ेगा। इसके साइज ये रहा, इसका साइज ये रहा, इसका साइज ये रहा। तो सिंपल सा फंडा है कि अगर हम ग्रुप में ऊपर से नीचे की ओर बढ़ते हैं तो ग्रुप में नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करते जाते हैं। इसके पास एक सेल, इसके पास दो, इसके पास तीन, इसके पास चार, अगले वाले के पास पाँच होंगे, फिर छः, फिर सात, सात तक मैक्सिमम, बिकॉज पीरियड सात ही आपके पास सात हो सकते हैं। तो सिंपल वर्ड में निकल के आया हमारे पास कि ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीजेज, सो एटॉमिक साइज ऑल्सो इंक्रीजेज। बहुत सिंपल था है। तो ये हो जाता पूरा आपका अबाउट द एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज होता क्या है, एटॉमिक रेडियस किसको बोलते हो, वेरिएशन ऑफ एटॉमिक साइज इन पीरियड, वो वाला बड़ा इंपॉर्टेंट था। पीरियड में लेफ्ट टू राइट बढ़ने पर साइज घट रहा है, क्यों घट रहा होगा तो हमने बड़ा डिस्कस कर लिया उसका। और वेरिएशन ऑफ एटॉमिक साइज इन ग्रुप, ग्रुप में नीचे आने पर साइज पर क्या फर्क पड़ता है। किसी भी ग्रुप में जाओ, फर्स्ट ग्रुप में जाओ, सेकंड में जाओ, थर्ड में जाओ, साइज क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। क्यों इंक्रीज करेगा, बिकॉज नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज कर रहे हैं। जब नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करेंगे तो साइज भी इंक्रीज करेगा। तो हमारे पास ये थर्ड प्रॉपर्टीज भी कंप्लीट हो जाती है। बचती है फोर्थ प्रॉपर्टी, दैट इज मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक करेक्टर पे क्या फर्क पड़ता है, ये होता क्या है। तो फोर्थ प्रॉपर्टी पे आ गए हैं हम, दैट इज मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक करेक्टर किसको बोलते हो। तो मेटल्स किसको बोलते हो, हमने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में पढ़ा था। मेटल्स विच लूज इलेक्ट्रॉन्स दे आर मेटल्स, विच गेन इलेक्ट्रॉन्स दे आर नॉन मेटल्स। हमने बहुत डिटेल में पढ़ा था। यहाँ भी वही कुछ है कि मेटेलिक करेक्टर का मतलब ये होता है कि कौन कितनी इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है, वो बोला जाएगा मेटेलिक। तो लिखा है यहाँ पर टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू लूज इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड मेटेलिक करेक्टर। अगर आपसे कोई पूछे सोडियम और मैग्नीशियम में कौन सा वाला मोर मेटेलिक है, तो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 281 282। दोनों के दोनों ही क्या करेंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेंगे। इसके लास्ट में भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसके लास्ट में भी दो इलेक्ट्रॉन है। जल्दी कौन कर लेगा, सोडियम कर लेगा, बिकॉज इसके पास एक तो न्यूक्लियर चार्ज 11 है, इसके पास न्यूक्लियर चार्ज 12 है। न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होने की वजह से ये जल्दी लूज नहीं कर पाएगा, पहली बात। और इसको एक ही लूज करना है, ऐसे भी सोच सकते हो आप, इसको दो लूज करने तो ये जल्दी लूज करेगा, तो इट विल बी मोर मेटेलिक। ये क्या होगा, मोर मेटेलिक। इन दोनों में अगर आप मेटेलिक कैरेक्टर को अगर आप कंपेयर करोगे तो आप बोलोगे कि सोडियम मोर मेटेलिक है, बिकॉज इसकी टेंडेंसी ज़्यादा है क्या करने के लिए, इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए। अब आपसे कोई पूछे कि भैया ये मेटेलिक है, सोडियम के लास्ट में 72,5, अब बोलोगे सर ये तो मेटेलिक है ही नहीं, तो लूज करता ही नहीं है। अगर इसको आप मेटल के टर्म पे लिखना चाहोगे तो बोलोगे इसको आप नॉन मेटल। ये कैसा है, नॉन मेटेलिक हो जाएगा। फिर तो ये मेटेलिक है ही नहीं। क्यों, बिकॉज ये तो गेन करना शुरू करता है। बल्कि होता क्या है, टेंडेंसी ऑफ एलिमेंट टू लूज इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड मेटेलिक कैरेक्टर। कौन कितनी जल्दी लूज करता है। इन दोनों में कंपेयर किया हमने, ये अच्छा मेटेलिक है, ये भी मेटल है बट इट इज मोर मेटेलिक। इसको देखोगे तो ये नॉन मेटेलिक हो जाएगा। दूसरा था नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, उसका उल्टा, कौन कितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। अब आपसे कोई पूछे ये ला फ्लोरीन 2,7, ये रहा ऑक्सीजन 2,6।
अब बताओ जल्दी गेन कौन करेगा, इसको भी गेन करना है, इसको भी गेन करना है, दोनों के दोनों नॉन मेटल्स हैं। टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू गेन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड नॉन मेटेलिक करेक्टर, मतलब इन दोनों के पास ही नॉन मेटेलिक करेक्टर है, बिकॉज ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। हमारे पास बहुत तरीके, हमने पहले देखा था कि जिसके लास्ट में 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नॉन मेटेलिक होते हैं, इनके लास्ट में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसमें वो मेटेलिक होते हैं। उसमें कुछ एक्सेप्शन थे, लाइक बोरॉन इज नॉट अ मेटेलिक, सिलिकॉन इज नॉट अ मेटल, इट इज अ मेटलॉइड। तो कुछ हमने मेटल्स और नॉन मेटल्स में बहुत सारी बात क्लियर कर ली थी, ये बात तो आपको बहुत इजीली समझ में आनी चाहिए। तो वापस आओ टॉपिक पे। नॉन मेटलिक कैरेक्टर मतलब कौन कितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। ये भी नॉन मेटल है, ये भी नॉन मेटल है, तो बताओ इनमें अच्छा नॉन मेटल कौन सा होगा, दैट मीन्स दिस इज मोर नॉन मेटेलिक बोलोगे इसको, बिकॉज इसको एक ही इलेक्ट्रॉन गेन करना है। मोर नॉन मेटेलिक क्या बोलेंगे इसको हम, इट इज मोर नॉन मेटेलिक बोल दो चलो अपने वर्ड में, ये ज्यादा नॉन मेटेलिक होगा। अब आपसे पूछे कोई भाई इसका नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बताओ, ये तो नॉन मेटल है ही नहीं, ये तो मेटल है, इसके लास्ट में क्या है 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको आप बोल दो ये मेटल है बोल दो। या अगर आपसे पूछे कि नहीं भैया मुझे मेटल के टर्म पे मत बोलो, मुझे इसको बोलो नॉन मेटल के टर्म पे, तो क्या बोल दोगे इसको आप, लीस्ट नॉन मेटेलिक, क्या बोलोगे इसको अभी, लीस्ट नॉन मेटेलिक होगा, फिर मतलब बेकार नॉन मेटेलिक होगा ये। अगर आपसे किस टर्म पे बोलने के लिए बोले, वो आपसे आपने बोला कि भैया इसके बाद इसका आपसे पूछा गया कि कैल्शियम का नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बताओ, आपने जिद कर दी कि नहीं ये तो मेटल है, लेकिन वो पूछ रहा है कि बताओ नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, तो उसका आंसर उसी की भाषा में दे दो उसको, आप बोलो कि ये बेकार नॉन मेटल है, इट इज़ अ लीस्ट नॉन मेटेलिक। वैसे ही इसको आपसे कोई पूछ दे कि भैया इसके बारे में बताओ, नाइट्रोजन का मेटेलिक कैरेक्टर बताओ कैसा होगा, अब आप जिद करोगे नहीं सर मेटेलिक तो ये तो नॉन मेटेलिक है, हम कैसे बोले मेटल है, लेकिन उसने पूछा कि इसका मेटेलिक कैरेक्टर बताओ, तो आप बोलोगे उसी की भाषा में दे दो आंसर, इट बोलोगे लीस्ट मेटेलिक या बेकार मेटेलिक बोल दो इसको, क्या बोल दो आप इसको लीस्ट मेटेलिक, ऐसा वर्ड यूज कर लो आप। तो इसके तरीके हैं पहचानने के, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया व्हाट इज मेटेलिक कैरेक्टर, व्हाट इज नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, कौन अच्छा मेटल कौन बुरा मेटल, कौन अच्छा नॉन मेटल कौन बुरा नॉन मेटल, वो डिपेंड करता है कौन कितनी जल्दी गेन और लूज करता है। अब आते हैं इसके वेरिएशन पे, वेरिएशन वही वाला अलोंग द पीरियड अलोंग द ग्रुप। तो सबसे पहले देखते हैं हम इन पीरियड, वेरिएशन ऑफ मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इन पीरियड। वापस फिर से मैंने वही सेकंड पीरियड का एलिमेंट ले लिए, लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, और साथ में उनका लिख दिया मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो बताओ ये क्या हुआ मेटल, ये क्या हुआ मेटल, लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है। बोरॉन क्या होता है स्पेशल मेटलॉइड होता है। फिर कार्बन नॉन मेटल, नाइट्रोजन नॉन मेटल, ऑक्सीजन नॉन मेटल और फ्लोरीन भी नॉन मेटल। तो जब हम लेफ्ट से राइट की ओर जा रहे हैं, पहले मेटल आ रहा है, फिर मेटल आ रहा है, फिर मेटलॉइड आ रहा है, फिर कौन शुरू हो जा रहे हैं नॉन मेटल शुरू हो जा रहे हैं। अब इन दोनों में चेक करो, इसके लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन, इसके लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये अच्छा मेटल हुआ, ये थोड़ा सा खराब मेटल। तो मतलब लेफ्ट से राइट जाने पर मेटेलिक कैरेक्टर घट रहा है, क्या कर रहा है मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज कर रहा है, साफ समझ में आ गया, मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज कर रहा है, ठीक हो गया, बस बात समझ में आ गया। उसके बाद कौन आ गया मेटलॉइड, जो ना तो मेटल है ना तो नॉन मेटल है। उसके बाद फिर नॉन मेटल नॉन मेटल नॉन मेटल नॉन मेटल। अब देखो इसके लास्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है, इसके लास्ट में 5 इलेक्ट्रॉन है, जल्दी गेन कौन करेगा ये वाला करेगा, उससे जल्दी गेन कौन करेगा ये वाला करेगा, उससे जल्दी गेन कौन करेगा ये वाला करेगा। मतलब जब हम लेफ्ट से राइट की ओर जा रहे हैं ऐसे ऐसे, तो ये आपका खराब नॉन मेटल हो गया, ये अच्छा, ये उससे अच्छा, और ये उससे भी अच्छा। तो मैं कह सकता हूँ क्यों, इसके लास्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है, गेन तो करता है, शेयर करना पड़ता है इसको। इसके लास्ट में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 गेन करेगा, थोड़ा देर से करेगा। इसके लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 ही गेन करना है, थोड़ा जल्दी कर लेगा। और इसके लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसको 1 ही चाहिए तो और जल्दी कर लेगा। मतलब यहाँ से यहाँ जाने पर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है। तो मैं लिख सकता हूँ वाइल
नॉन मेटेलिक करेक्टर इंक्रीजेस, करेक्टर इंक्रीजेस। बात क्लियर हुई कि जब हम किसी भी पीरियड में लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं, मेटलिक करेक्टर घटता है और नॉन मेटलिक करेक्टर बढ़ता जाता है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन घटती है और टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन बढ़ जाती है। तो मैंने लिख दिया रीजन भी इसका कि मेटलिक करेक्टर डिक्रीजेज वाई नॉन मेटलिक करेक्टर इंक्रीजेज बिकॉज ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट along a period टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज, ये गेन करना चाह रहा है और गेन करना चाह रहा है और गेन करना चाह रहा है। टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर रही है, डेफिनेटली टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन तो डिक्रीज करेगी ना, फिर तो ये लूज करेगा ही नहीं, ये वापस आना पड़ेगा इसके लिए आपको। तो यही रीजन है कि पीरियड्स में लेफ्ट टू राइट जाने पर मेटलिक करेक्टर घट जाता है, डिक्रीज कर जाता है, वाइल नॉन मेटलिक करेक्टर इंक्रीज कर जाता है। तो ये हमारा हो गया वेरिएशन इन पीरियड। अब आप ग्रुप की बात करेंगे कि इन दोनों का, मेटलिक और नॉन मेटलिक करेक्टर का ग्रुप में क्या फर्क पड़ता है, चेंज कैसे होती है वो प्रॉपर्टीज। चलो अब ग्रुप पे देखते हैं कि मेटलिक और नॉन मेटलिक करेक्टर ग्रुप में कैसे वेरी करता है। तो वापस फिर से मैंने फर्स्ट ग्रुप ले लिया, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन 1 हो गया, इसका 2,1, इसका 2,8,1 और इसका 2,8,8,1। अब बताओ सबसे जल्दी लूज कौन करेगा? डेफिनेटली पोटेशियम, क्योंकि इसके पास 4 सेल हैं। कितने सेल हैं? 4। ये न्यूक्लियस है, 1 2 3 4, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, तो डिस्टेंस इतनी ज़्यादा है कि न्यूक्लियस इसको बहुत जोर से होल्ड नहीं कर पाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन को जल्दी लूज कर देगा। अगर हम पोटेशियम, सोडियम को देखूँ, ये रहा सोडियम, ये इसका रहा न्यूक्लियस, ये पहला सेल, ये दूसरा और ये तीसरा, 3 सेल है इसके पास। देखो 1 2 3, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट सेल पे एक इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर अट्रैक्शन चेक करो। अब बताओ इन दोनों में जल्दी लूज कौन करेगा? डेफिनेटली पोटेशियम करेगा, बिकॉज उसका इलेक्ट्रॉन बहुत दूर है न्यूक्लियस से, न्यूक्लियस से इतना ज़्यादा दूर है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन को ये बहुत जोर से होल्ड नहीं कर पाएगा, जिस वजह से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला जाएगा बहुत जल्दी। तो इसका मतलब पोटेशियम सबसे जल्दी लूज करेगा, फिर सोडियम करेगा, फिर लिथियम करेगा, उसके बाद जो हाइड्रोजन आएगा। अगर हम हाइड्रोजन हटा भी दें, बिकॉज ये तो गैसेस होती है, इसको तो हम छोड़ सकते हैं यहाँ से। तो जितने भी एलिमेंट्स यहाँ पर दिख रहे हैं आपको, ये सब के सब फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। तो नीचे आने पर टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रही है, जल्दी लूज कर पा रहा है। अब टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर रही है, तो मेटलिक कैरेक्टर भी क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। तो हम कह सकते हैं ग्रुप में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर मेटलिक करेक्टर इंक्रीज करेगा। मतलब लिथियम से अच्छा सोडियम, सोडियम से अच्छा पोटेशियम, पोटेशियम से अच्छा उससे नीचे वाला, ऐसा हम बोल सकते हैं। क्यों? बिकॉज जैसे जैसे हम नीचे की ओर जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन दूर पहुंच रहे हैं। यहाँ पे 4 सेल, फिर यहाँ पे 5 सेल, यहाँ पे 6, फिर 7। दूर पहुंचने से उसका अट्रैक्शन वीक पड़ जाएगा न्यूक्लियस से, तो बहुत जल्दी वहां से निकल जाएगा, जल्दी लूज हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ग्रुप में ऊपर से नीचे बढ़ने पर मेटलिक करेक्टर डिक्रीज कर जाता है। बात समझ में आ, इंक्रीज कर जाता है। अभी अगर मेटलिक करेक्टर इंक्रीज करता है तो डेफिनेटली नॉन मेटलिक करेक्टर डिक्रीज करता होगा। फिर अब इसको कैसे समझे भैया हम? तो इसको समझने के लिए मेरे पास एक एग्जांपल और है। अब मैं लेता हूं ग्रुप 17 के एलिमेंट, 17th ग्रुप, ठीक हो गया। कौन कौन से आते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड देन सो ऑन। अगर इसका देखो एटॉमिक नंबर 9, तो 2,7, इससे करोगे 2, 8, 7, ऐसे करोगे। ब्रोमीन का होता है 2, 8, 18 एंड 7 एंड देन सो ऑन। वैसे आयोडीन का भी आगे बढ़ाएंगे हम, ठीक है। तो देखो इसके पास कितने सेल हैं? 2 सेल। इसके बाद कितने सेल हैं? 3 सेल। इसके बाद कितने सेल हैं? 4 सेल। इस पर कितने होंगे? 5। 1 2 3 4, 5th वाले सेल पे 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब बताओ सबसे जल्दी गेन कौन करेगा? ये, इसका साइज बहुत छोटा है, ये न्यूक्लियस है, ये पहला और ये दूसरा। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये जल्दी से जल्दी एक इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहेगा। अब ब्रोमीन को चेक करोगे तो इसके पास तो 4 सेल हैं भैया, 1 2 3 4। यहाँ पर इसने इलेक्ट्रॉन गेन करना है और डिस्टेंस इतनी ज़्यादा है कि ये न्यूक्लियस उसको खींच नहीं पाएगा।
बल्कि ये वाला इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा। कौन? फ्लोरीन। तो मैं कह सकता हूं कि जब मैं नीचे की ओर आ रहा हूं तो टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन घटती जा रही है। सबसे जल्दी ये गेन कर लेगा, फिर ये गेन कर लेगा, फिर ये करेगा, उसके बाद आयोडीन का नंबर आएगा। अब जब टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन ही घट रही है तो नॉन मेटलिक कैरेक्टर भी घटेगा। बिकॉज क्या होता है, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन को ही हम क्या बोलते हैं? नॉन मेटलिक कैरेक्टर बोलते हैं। कौन सा अच्छा नॉन मेटल, वो डिपेंड करता है कौन कितनी जल्दी गेन कर रहा है। तो नीचे आने पर तो ये गेन नहीं कर पा रहे हैं। अब गेन नहीं कर पा रहे हैं तो इनका मेटलिक कैरेक्टर क्या करेगा? थोड़ी नॉन मेटलिक कैरेक्टर क्या करेगा? और वो डिक्रीज कर जाएगा। तो सिंपल वर्ड ये बात हो गई यहाँ पर घुमा फिरा के कि ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर मेटलिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है, बिकॉज नीचे आने पर इलेक्ट्रॉन दूर चला जाता है। इलेक्ट्रॉन दूर जाता है तो फिर और जल्दी लूज हो जाता है। तो जो जितनी जल्दी लूज करता है वो उतना अच्छा मेटल होता है। और ग्रुप में नीचे आने पर नॉन मेटलिक कैरेक्टर डिक्रीज करता है, बिकॉज जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे की ओर बढ़ते हैं तो उनकी टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन कम हो जाती है। वो जल्दी गेन नहीं कर पाता है साइज बड़ा होने की वजह से। न्यूक्लियस से बहुत दूर पहुंच चुका है इलेक्ट्रॉन। इसके पास 1 2 3 4 सेल, इसके पास 5 सेल्स हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 इतना दूर पहुंच जाएगा, जिस वजह से नीचे को आते आते इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर पाता है। इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करेगा तो नॉन मेटलिक कैरेक्टर डिक्रीज कर जाएगा। तो ये हमारा वेरिएशन इन ग्रुप बी कंप्लीट हो जाता है। और ये पूरा का पूरा टॉपिक जो आज हमने पढ़ा, इट इज मोस्ट इंपोर्टेंट। इसको तो एकदम ऐसे मान लो, इससे क्वेश्चन एक बनता ही बनता है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। आई होप कि आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। इंटरेस्टिंग है, दिमाग लगाने वाली बातें हैं। लेकिन जब भी आप इस चैप्टर को, इस टॉपिक को पढ़ोगे तो सामने अपना एक पीरियोडिक टेबल रख लेना। अगर आपको नहीं मालूम है कि ये 17th ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, ये फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट हैं, तो अगर मालूम है तो वेरी गुड, नहीं मालूम है तो एटलीस्ट सामने टेबल लेकर बैठना। बुक में टेबल बनी होती है, उसके बेस पर चेक करना कि हाँ ये 17th ग्रुप में आ रहे हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए नेक्स्ट लेक्चर लेके आएंगे हम जल्दी ही अबाउट द, इससे से रिलेटेड कोई टॉपिक और होगा हमारा, जल्दी लेके आएंगे उसको। तब तक ऑल द बेस्ट।